नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय शुंग एवं कर्ण वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, शुंग वंश की स्थापना, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां, यवन आक्रमण, शुंग काल की कला, संस्कृति और धर्म, कर्ण वंश की स्थापना, कर्ण शासकों का शासन, शुंग और कर्ण वंश के का ऐतिहासिक महत्व, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक महान की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। विशाल साम्राज्य का प्रशासन कठिन होता गया। उत्तराधिकारी शासकों में वह नेतृत्व क्षमता नहीं थी जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक में दिखाई देती थी। राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह होने लगे। उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक अर्थात यवन शासकों के आक्रमण बढ़ने लगे। राजकोष कमजोर हुआ और केंद्रीय सत्ता का प्रभाव घटता गया। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने लगभग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि बिस्सा भी प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। राजा बनने के बाद उसका पहला उद्देश्य साम्राज्य को स्थिर करना था। उसने छोटे छोटे विद्रोहों को दबाया और प्रशासन को पुनः संगठित किया। यवनों से संघर्ष। उस समय उत्तर पश्चिम भारत पर इंडो ग्रीक शासकों का दबाव बढ़ रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। उसके पौत्र वसुमित्र द्वारा सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। इस विजय ने शुंग विजय की साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। अश्वमेध यज्ञ देखते हैं तो पुष्यमित्र ने अपनी शक्ति और सार्वभौमिकता प्रदर्शित करने के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। क्या पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का विरोध किया? कुछ प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र पर बौद्ध विहारों को नष्ट करने के आरोप मिलते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इन दावों के पर्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। इसके विपरीत शुंग काल में सांची और भरूच जैसे बौद्ध स्तूपों का विस्तार और सौंदर्यीकरण हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध कला का विकास पूरी तरह नहीं रुका। इसलिए इतिहासकार इस विषय पर अलग अलग मत रखते हैं। अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बना। अग्निमित्र का उल्लेख महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। यह नाटक केवल साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीतिक, समाज और राज दरबार की झलक भी प्रस्तुत करता है। शुंग काल की कला के बारे में देखते हैं तो शुंग काल भारतीय कला के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी काल में सांची स्तूप के विशाल तोरणों का निर्माण हुआ। भरूच स्तूप का विस्तार किया गया। पत्थर पर सुंदर नक्काशी विकसित हुई। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां लोकप्रिय हुई। रेलिंग और तोरणों पर जातक कथाओं का चित्रण किया गया। यह काल मौर्य कला और बाद की भारतीय कला के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। समाज और अर्थव्यवस्था। शुंग काल में कृषि मुख्य व्यवसाय थी। व्यापार भी निरंतर चलता रहा। उत्तर भारत के विभिन्न नगर व्यापारिक केंद्र बने रहे। धार्मिक अनुष्ठानों, शिक्षा तथा संस्कृत भाषा को संरक्षण मिला। शुंग वंश का पतन देखते हैं तो पुष्यमित्र के बाद कई शासक हुए, लेकिन वे उतने प्रभावशाली नहीं थे। राज्य में षड्यंत्र बढ़ने लगे और केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। अंततः लगभग 73 ईसा पूर्व में अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर दी। यहीं से शुंग वंश समाप्त हुआ और कर्ण वंश की स्थापना हुई। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव कर्ण मूल रूप से शुंग शासकों का मंत्री था। देवभूत की हत्या के बाद उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली और कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का शासन मुख्यतः मगध तक सीमित रहा। कर्ण वंश के प्रमुख शासक वासुदेव कर्ण, भूमित्र,
नारायण और शर्मा हुए। इन 4 शासकों ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। कर्ण शासन की विशेषताएं देखते हैं तो कर्ण शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित रखने का प्रयास किया, लेकिन उनका साम्राज्य सीमित था। उनके समय में अनेक क्षेत्र पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे, इसलिए वे मौर्य या शुंग शासकों जैसी विशाल शक्ति स्थापित नहीं कर सके। कर्ण वंश का अंत लगभग 28 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को दक्षिण भारत के शक्तिशाली सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने पराजित कर दिया। इसके साथ ही कर्ण वंश समाप्त हो गया और मगध में उनका शासन समाप्त हो गया। शुंग एवं कर्ण वंश का ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। इन दोनों वंशों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। शुंग वंश ने विदेशी यवन आक्रमणों का मुकाबला किया, भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया तथा कला और स्थापत्य को नई दिशा दी। कर्ण वंश का शासन भले ही छोटा रहा, लेकिन उसने मगध की राजनीतिक परंपरा को कुछ समय तक जीवित रखा। शुंग और कर्ण वंश भारतीय इतिहास के संक्रमण काल के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इन वंशों ने मौर्य साम्राज्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था को संभाला, विदेशी आक्रमणों का सामना किया और भारतीय कला, संस्कृति तथा साहित्य को संरक्षण दिया। आज भी सांची और भरूच जैसे स्मारक उस युग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रमाण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।